तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कोई भी सरकारी योजनाएँ या फिर कोई स्कीम ये चुनाव के समय ही क्यों आती है? और लोगों में इतनी खुशियाँ की लहर दौड़ जाती है कि उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता। और आजकल के पॉलिटिशियन तो इतने समझदार हो गए हैं कि वो जानते हैं कि अलग से देने से अच्छा है कि हम चुनाव के समय में उन्हीं का उन्हीं को दे दें। मतलब स्मार्ट वर्क है। पहले कुछ पार्टियाँ दी जाती थी कि हाँ, ऐसा काम करना है या फिर खुशियों में देना है, पर अभी क्या करते हैं कि कुछ इसकी योजना स्कीम ले आते हैं और उसी समय अनाउंस कर देते हैं। और अभी फिलहाल में मैया योजना का देख लीजिए आप, चुनाव से कुछ दिन पहले ही मिल गई, फिर सभी ने वोट किया और जिसने दिया वो जीत गया। है ना स्मार्ट वर्क? और गाँव के लोग तो बहुत ही भारी स्मार्ट हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए नेता। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। पर यहाँ गाँव के लोग भी कम नहीं हैं। और पढ़े लिखे लोग को तो करना ही क्या है, क्योंकि आज भी अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये सब किसकी देन है? पॉलिटिशियन की। सारे अच्छे काम होंगे, पर शिक्षा नहीं होगी अच्छी, हेल्थ अच्छा नहीं होगा। तो मेरी समझ में जो ये है कि ये सारी स्कीमें क्यों आती हैं, बस ये सब माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आती हैं, ताकि आपको मिठाई मिल जाए, मिठाई खा के आपको तबीयत खराब हो जाए, उस तबीयत के इलाज के लिए आपके फिर से उतने साल गुजर जाए और जब आप ठीक हो तो फिर से आपको मिठाई दे दी जाए और फिर आपका वही हाल हो जाए। यही चल रहा है। कोई भी सरकारी अफ़सर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, बहुत लोग पढ़ाते हैं। पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि गाँव में रह के तैयारी करके सरकारी एग्ज़ाम को पास आउट करने वाला लड़का भी अपने बच्चों को शहर और शहर के बहुत ही हाई स्कूल में पढ़ाना चाहता है। क्या बेवकूफ़ी है ये? क्या तुमने जो गाँव में स्ट्रगल किया था वो बेकार था? तुमने तो खुद महसूस किया था ना कि मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं थी जिसकी वज़ह से मैंने इसको पाया है। अब तुम अपने बच्चे को सारी वो चीज़ें दे देते हो और उम्मीद करते हो कि वो सरकारी नौकरी ले ले। तुम जाती नहीं कर रहे हो अपने बच्चों के साथ। डिसिप्लिन में तुमने नौकरी पाई और नौकरी पाने के बाद इनडिसिप्लिन में चले गए। क्या है ये? पढ़ाई-लिखाई के बाद लोग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और सारी समझदारी आती है, पर आपको पढ़ाई-लिखाई करने के बाद एक अपॉर्च्युनिटी को ले लेने के बाद और आपके दिमाग पे ताला पड़ गया। आपने किसी और के साथ खिलवाड़ नहीं किया, आपने बच्चे के साथ कर लिया और फिर फाइनली उसे घूस लेने के लिए भी सिखा दिया, क्योंकि वो तो पास आउट होगा नहीं, आपने उसे फिर पैसे देकर ही पास कराना है। और फिर ये कहना कि हम तो ऐसे पढ़े थे और तुम ऐसे पढ़ रहे हो। बच्चे को जो भी शिक्षा मिलती है वो पहली शिक्षा घर से ही मिलती है, बाहर से नहीं मिलती। बड़ी अजीब-सी बात है। सरकार तो अपना काम कर ही रहा है, पर हम बेवकूफ़ लोग और भी बेकार काम कर रहे हैं। पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सरकार करे या ना करे, हमें डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए, हमेशा। नौकरी मिले या ना मिले, हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें हेल्दी रहना चाहिए और हमें शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम को सिर्फ सोशल मीडिया ही रोके ऐसा नहीं है। आपको जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम लगता है, आपको वहाँ खड़ा होके बोलना चाहिए। सिर्फ इसलिए चुप नहीं हो जाना चाहिए कि हमने पहले चोरी की थी, उजागर हो जाएगा। आज ही से स्टॉप करें। एक अच्छे समाज का निर्माण करें। नहीं तो फिर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, करप्शन भी हो रहा है, सब चलता ही रहेगा।
पर सुधार होना बहुत ज़रूरी है और अभी तक अगर सब टिके हुए हैं, तो अच्छाई की वजह से हैं, बुराई की वजह से बिल्कुल भी नहीं। बस इतना ही।